तो वंस अगेन गाइस आई वेलकम यू ऑल। और एक जो टॉपिक है हमारा टेंस वाला, ये इस बार पूछा जाएगा, 4 नंबर का आएगा ये। अब ये जो 4 नंबर का टॉपिक आएगा, इसमें से नंबर भाई सीधी सी बात है, मार्किंग कोई नहीं कटवाना चाहता। और मैं तो ये कहता हूं कि चाहे वो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे एकदम बिल्कुल डल बच्चा हो, चाहे मतलब डल कौन है? डल वो है जिसने कोई बात बताई और उसको ध्यान से सुना नहीं, बाकी डल कोई नहीं है। अब देखना, ये जो टेंस वाला टॉपिक है ये 4 नंबर कवर करता है आपके। तो 4 नंबर कैसे कवर होंगे ये चीजें? बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। प्रत्येक चीजें है ना निर्धारित है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाना है वो वहीं से पूछा जाएगा। लगभग हमेशा से ही ऐसा ही होता आया है, वही चीज इस बार होगी। तो टेंस वाले टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो आपके पास में जो मिशन 100 से खवाटी है, उसके आपने वो बुक आपके पास में होगी, आपने खोल भी रखी होगी, नहीं भी खोल रखी है तो भी कोई बात नहीं है। देखिएगा, टेंस है ना, टेंस सीधी सी मैं बात पूछूं आपसे कि भाई टेंस है क्या? तो टेंस एक क्या है? टेंस एक वर्ब की फॉर्म ही तो है। वर्ब की फॉर्म ही तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगा दी, इसका मतलब टेंस पहला है, और दूसरी लगा दी, इसका मतलब टेंस दूसरा है। जो हमें ये बताती है कि ये जो सब्जेक्ट है, या मान लो मैं इस सब्जेक्ट ने ये पढ़ाने वाला काम कौन से काल में किया, कौन से समय में किया, जो वर्ब की फॉर्म ये बता रही है ना, वही टेंस है। आई टीच यू इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं। ये टीच वर्ब की फॉर्म है ना, ये टीच देखते ही आपके दिमाग में आया कि भाई ये आई ने है ना अभी पढ़ाया है, ये पढ़ाता ही है इनको, तो पढ़ाता है। और आई टोट, मैंने पढ़ाया। अब ये सेकंड फॉर्म देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा, इसने पढ़ाया था, पढ़ा नहीं रहा है अभी, पढ़ाया था। तो दोनों ही चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। पहली बात तो आप एक चीज ये तो जानते ही होंगे, आराम से सबके सब जानते हैं मेरे हिसाब से, कि भाई मैं अगर ये कहता हूं ना कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस के अंदर एक बात बताना मेरे को, अगर ये जो डेफिनेशन है वो समझ में नहीं आई है, तो इसमें टेंस ये बता रहा है, ये बता रहा है, या फिर ये बता रहा है? ही आपको टेंस बता रहा है क्या? कि नहीं बता रहा। ही वह में तो कोई टेंस नहीं है। क्रिकेट में टेंस है क्या? क्रिकेट में आनंद है भाई, टेंस नहीं है। अच्छा, प्लेज में टेंस है, क्योंकि ये वर्ब है। और ये वर्ब की फॉर्म को जैसे ही आपने देखा इसके साथ में एस या एस लगा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि बात तो प्रेजेंट सिंपल की हो रही है यहाँ पे। तो यानी मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि सेंटेंस के अंदर वो कौन सी चीज है जो तुम्हें ये बता के गई है कि ये इसमें ये टेंस है, वर्ब भी तो बता के गई है ना। तो मैं यही तो बात मैं कह रहा हूं कि टेंस कुछ नहीं होता है, टेंस जस्ट एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि इस सब्जेक्ट ने ये जो काम किया है, खेलने वाला काम किया है, वो कौन से समय में किया था। इसी चीज को टेंस बोला जाता है। अब कि ये थोड़ी पूछे जाएगा हमारे, हाँ नहीं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, वो तो कोई मेरे को गले चाल तो ही पूछ ले, अच्छा टेंस टेंस गणो, टेंस टेंस करें, टेंस हुए किए हैं, तो वो चीज आ चीज टेंस हुए। अब देखो दूसरी चीज ये आती है कि ये जो टेंस तो ये हो गए, अब एक क्या होते हैं हमारे पास में एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट क्या काम करते हैं? एस्पेक्ट ये बताते हैं कि कोई काम है वो जारी है या फिर कंप्लीट हो गया, या फिर बेरू ही कौन पढ़ने लग रही हो, कद जारी हो कद पूरा हो गयो। दो ही चीज, तीन ही चीजें हो सकती हैं कि भाई कोई काम है वो जारी है, इसका मतलब वो काम क्या है? कंटिन्यू है। और कोई काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब वो काम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया ना। अब भी कोई काम ऐसा हो सकता है जो पता ही नहीं चल रहा हो, और पता ही नहीं चल रहा हो तो वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित है वो बात। और कईयों में दोनों ही चीजें होती हैं, वो भी मैं बात करूंगा कि वो पूरा भी हो गया और कंटिन्यू भी है। तो 4 प्रकार के इस प्रकार से हमारे पास में क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर? एस्पेक्ट होते हैं टेंस के। अब देखिएगा, जैसे मैं एक बात कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पता है ना पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब काम कंटिन्यू है, जारी है, इसलिए मैं क्या कहूंगा ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के अंदर है। ये कौन सी एस्पेक्ट के अंदर है? कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के अंदर है। मैं इसको कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव का नाम दे दूंगा। अभी ये काम क्या है? प्रोग्रेस में है, ये जारी है। बात समझ में आ गई? मैंने पढ़ा लिया, मैं पढ़ा चुका हूं,
बात किस में हो गई, बढ़ाने वाला काम ये कह रहा है कि मैंने पूरा कर लिया, मैंने मकान बनवा लिए, मकान बनवा लिए मतलब मकान वाला काम है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, परफेक्ट है। अब कोई आदमी अगर ये यूं कहना चाहे कि मारे 3 महीना पहली चीजों चाल्यो, अब 3 महीना पहली चीजों चाल्यो, अब आदमी अभी तक यहाँ तो कौन कहीं नहीं वो काम बंद हो गयो, मतलब 3 महीना तो वो चालन लाग रही है और अब भी आगे जा रही है। तो बताओ वो पहले दिन ले गए 3 महीना टाइम तानी वो तो क्या हो गयो, पूरा हो गयो भी वो कहना मतलब है। और आगे भी काम के रहेगो ओ जारी रहेगो, कत्ता नहीं रहेगो, कोई कौन बता सके यागी तारीख को नहीं तो आगे खड़ी हो जाएगी, आको नहीं आवे। वो प्रैक्टिकल अनुभव है, परफेक्ट ही कंटिन्यू हो गयो। और कई बार मैं यूं कहता हूं कि यहाँ जुलाई में बरसात होती है, यहाँ जुलाई में बरसात होती है, इसमें कब शुरू होगा ये काम, कब खत्म हुआ किसी को नहीं पता ना। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, कब से उदय होना शुरू हुआ था, जक दिन सूर्य बन्यो, जक दिन सूर्य बन्यो भी दिन पृथ्वी बनेड़ी ही के कबो बेरोगो नहीं। तो मतलब कौन सा काम कब शुरू हुआ, वो अब जारी है या नहीं है, और अब भी जारी है और वो पूरा भी हो गया। कल उदय हुआ था, आज फिर उदय हो रहा है, ओके पूरा हो रहा है, और ये चीज जारी भी है, पूरा भी हो गया। अनिश्चित है कहने का मतलब, अनिश्चित है तो वो चीज किस में आ गई, इंडेफिनेट में आ गई ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको इतने पचड़े में नहीं पढ़ना है, इतने में नहीं पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, आपको सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि एडवर्ब पे आ जाओ। ये जो इनकी एडवर्ब है ना वो याद कर लेना, क्योंकि देखा गया है कि 2013 से लेके अब अपने 2023 तक के पेपर देखें तो उनमें से 2 जो क्वेश्चन हैं, 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन सीधे सीधे एडवर्ब्स के आ रहे हैं। उसमें वो एक शब्द निश्चित डाला गया है और वो शब्द आ गया, इसका मतलब वही टेंस है, आपको वही वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो वही चीज आपको करनी है। वो इतने आप वर्ब तो याद कर ही सकते हैं, भाई 5-10 नाम ये याद नहीं कर सकते क्या? जब इतनी सारी बुक्स याद कर लोगे तो ये भी बड़े इजी से होंगे। क्या है वो नाम, देखिएगा प्रेजेंट सिंपल कहाँ लगाना है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब भाई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस कहाँ लगाना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में डू या डज कहाँ लगाना है। यही चीजें कहाँ लगाओगे, किस प्रकार की सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में ओफन आ जाए तो क्या आ जाए, ओफन। स्पेलिंग देख लेना, OFTEN, ओफन आ जाए। ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्केर्सली, अगर ये वर्ड आ जाए, या फिर LY वाली एडवर्ब्स, LY वाली एडवर्ब्स आ जाए, लेटली को छोड़ के और रिसेंटली को छोड़ के। परफेक्ट में बात करेंगे इनके बारे में। या फिर किसी सेंटेंस के अंदर आपको एवरी या ईच मिल जाए, क्या मिल जाए, एवरी या ईच। और या फिर आपको किसी सेंटेंस में समटाइम्स मिल जाए। लेटर में पढ़ाया था, समटाइम्स गॉड एग्जामिन्स अस, कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेता है, समटाइम्स दे रखा था। और गॉड सिंगुलर था, हमने एग्जामिन्स वर्ब के साथ में SIS लगा दिया था, वो यहीं से बनते हैं। तो समटाइम्स प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे आ जाए, दिन में 2 बार, महीने में 2 बार, सप्ताह में 2 बार, साल में 2 बार। कोई भी चीज ऐसी जो साल में 2 बार होती है, 3 बार होती है, 5 बार होती है, तो उस चीज को बताने के लिए ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, जो भी है उसको बताने के लिए। या फिर ऑन मंडे, ऑन संडे आ जाए, इन द मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए। ये अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होगा। आपकी क्लास तक बात कर रहा हूं मैं, कुछ एक रीजन भी होंगे। जैसे मैं यूं कहूं कि माय ग्रैंडमदर दिल्ली वेंट टू टेंपल, मेरी दादी जो अब नहीं है वो हमेशा मंदिर जाया करती थी। दिल्ली आने के बावजूद भी पास्ट सिंपल आ रहा है वैसे तो, लेकिन वो इतना जनरल जानकारी सबको होगी। अब ये वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल के साथ में जाना है। कौन कौन से, ओफन आ जाए, ऑलवेज आ जाए, साथ साथ में बोलते रहिएगा। ओफन आ जाए, ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, ओकेजनली आ जाए। तो ये इस प्रकार के वर्ड अगर आ रहे हैं, या फिर LY वाली एडवर्ब्स, लास्ट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए उसके, LY।
और उसमें से याद रखिएगा लेटली और रिसेंटली नहीं होनी चाहिए, या एवरी आ जाए, एवरी के बाद में एवरी मंथ, प्रत्येक महीने ऐसा होता है, प्रत्येक साल ऐसा होता है, कोई एक निश्चित टाइम तो है ही नहीं, प्रत्येक साल अनिश्चित, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब ये अनिश्चित होता है, तो वहां पे ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर आ जाए, समटाइम्स आ जाए, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनमें प्रेजेंट सिंपल आएगा। चलिए अपने कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं इनसे संबंधित। देखना यहाँ पे द डॉक्टर विजिट्स, डॉक्टर है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना, एक ही डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे डॉक्टर्स तो नहीं लिखा है ना, तो देखिए वर्ब के साथ में हमने क्या लगा दिया, एस, क्यों लगा दिया, क्यों लगा दियो, ओ देखो आगे क्या आ गया, एवरी डे, इस सेंटेंस में एवरी डे आ गया, अगर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर आ जाए, समटाइम्स आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, रेयरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, यूजुअली आ जाए, ओकेजनली आ जाए, तो वहां पे हम इस प्रकार के प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। और प्रेजेंट सिंपल तो इतनी परीक्षा नजदीक आ रखी है तो जानते ही होंगे। द मैनेजर, और मैनेजर अकेला है, देखो मैनेजर्स नहीं कर रखा है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे देखो टैक्स लगा दिया, क्यों टैक्स क्यों लगा दिया इस सेंटेंस के अंदर, देखो बताओ कौन सी चीज ऐसी, ये रहा ऑन मंडे, और यहां पे रहा ऑन मंडे, आ जाए ऑन संडे आ जाए, अच्छो संडे मंडे, ट्यूसडे आ जाए तो भी लगा देना, वेंसडे आ जाए तो भी लगा देना, सैटरडे आ जाए तो भी लगा देना, फ्राइडे आ जाए तो भी लगा देना, ये तो एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। अच्छा नेक्स्ट है, मैं अगर बात करूं She goes to her village twice a month, अब इसके अंदर बताओ पहचान कौन सी है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज जानने के बाद में एक दिन कोई संडे वनडे के दिन बैठ जाओ आराम से पूरी इंग्लिश को, और सुबह पहले उठते ही 4 बजे उठते ही 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के कह दियो आज इंग्लिश तेरी खैर को नहीं, और फिर पूरे दिन के अंदर 11 बजे तानी मैं टेंस आ रहा, रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है, टॉपिक सटा दूं, फिर 2 बजे तानी मैं सटा दूं लेटर, फिर पिंग बाद में 6 बजे तानी ठंड होगी तानी स्टोरी सटा दूं, और फिर रात में सटाऊंगा किताब ने, और सल्टा के सल्टानी यहाँ को नहीं है पाड़ के फेंक दिया, नहीं सल्टानी यहाँ है, एक एक चीज ने पढ़ दी, एक दिन 2-3 के अंदर आ चीज रिवाइज हो जानी चाहिए। अब वो टाइम आ गया आप लोग एक बार बस रिवाइज करो, क्योंकि दिन कितने बचे हैं एग्जाम के, 25 या 30 दिन बचे हैं मुश्किल से, और 25 या 30 दिन के अंदर तो इतना ही हो सकता है भाई, अब रिवाइज हो सकता है, डेली करना पड़ेगा ये तो, तब जाके मार्किंग बढ़िया होगी। गोज, अब गोज क्यों आया, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर ट्वाइस ए मंथ आ गया। इस सेंटेंस के अंदर देखिए माई ब्रदर यूजुअली गो टू स्कूल, अब गो लिखा है मैंने यहाँ पे, ऐसे यस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माई ब्रदर नहीं है, माई ब्रोदर्स है, और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ वर्ब के साथ में ऐसे यस नहीं लगाएंगे। अब ये प्रेजेंट सिंपल ही क्यों लगाया, बताओ कारण बताओ, क्या करना है, सबसे पहले पहचान है ना उसकी मार्किंग करनी जरूर, तो क्या यूजुअली आ गया, यूजुअली आ गया, मैं बताता हूं तेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, दूसरे में ऑलवेज आ गया, हाँ ऑलवेज आ गया तो प्रेजेंट सिंपल, अच्छा तीसरे में भी ऑलवेज आ गया प्रेजेंट सिंपल, रेयरली आ गया प्रेजेंट सिंपल, अरे भाई मजे आ रहे हैं, सेल्डम आ गया प्रेजेंट सिंपल, वही तो पहचान बताई थी। और फिर यहाँ पे लिख रखा है देखिए बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज जाएगा, जहां ऐसे ही ऐसा लग रहा था ना वहां पे तो डज, और जहां ऐसे ही ऐसा नहीं लग रहा था वहां पे उनके साथ में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू। आई डू नॉट वर्शिप दिल्ली, मैं दिल्ली पूजा नहीं करता हूं, जब कभी मैं परीक्षा के सारे दिल्ली पूजा करता हूं, वैसे मैं दिल्ली पूजा नहीं करता हूं। He does not go to school regularly, वो रोजाना स्कूल ही नहीं जाता है, इसे ही नंबर ले आओ, वो रोजाना स्कूल नहीं जाए। अच्छा नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, बड़ा इजी सा नाम लगता है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जिसने टेंस पढ़े ना आज तक ये बात हर कोई जानता है, मान लो बाई चांस कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है टाइमलेस एक्शन आ जाए, टाइमलेस एक्शन यूनिवर्सल टेंस ट्रूथ नहीं बोलियो नहीं मास्टर, इतने टबर ने न्यू लगा ही को नहीं कपड़ टेंस पढ़ा दियो के, तो वही बात यहाँ पे आ रखी है, सत्य आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, वैज्ञानिक सत्य आ जाए, वैज्ञानिक सिद्धांत, साधारण सत्य हो कोई, जैसे मैं ईमानदार हूं ये साधारण सा सत्य है, प्रोवर्ब आ जाए, कहावत आ जाए। अब ये क्या है, सारी की सारी टाइमलेस है। टाइमलेस का मतलब क्या होता है,
कि समय बदला लेकिन वो चीजें नहीं बदली, वो वैसी ही चलती आ रही हैं। इसका सूर्य का पूर्व में उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, पानी का 100 डिग्री पे उबलना, 0 डिग्री पे जमना, ये चीजें है ना, ये समय के साथ में नहीं बदली हैं। समय बदल गया, प्रेजेंट से अपने पास से प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे। हम जैसे जैसे जाते चले जाएंगे, प्रेजेंट हमारे साथ में रहेगा, प्रेजेंट हमें छोड़ेगा नहीं। फ्यूचर के लिए हम सोच सकते हैं, फ्यूचर में जा नहीं सकते अपने, अगर जाएंगे जिस दिन ये चीज पॉसिबल हो गई उस दिन मैं आपको 2055 में मिलूंगा। कहावतें, अब ये कहावतें जैसे मैं यूं कहूं कि भाई बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना वो बहुत कम काटते हैं। अब ये एक कहावत है, कहावत के चक्कर में यहाँ कोनी का कोई कुत्तो भौंकने लाग रहे थे, अभी हाथ देती आगे चल काट ले, मन बेरो है तुम काटे कोनी, कोई गंडक पाट लिया वो बेमतलब में कहावत हो है। जिस समय हमारे एरिया में कुछ नहीं होता था ना, उस समय भी ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत चलती थी। और अब सब कुछ हो रहा है तब भी ऊंट के मुंह में जीरा ही है। ये कहावतें होती हैं। जैसे देखिएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। अब ये चीज क्या है, ये टाइमलेस एक्शन है, समय के साथ में ये चीज बदली नहीं है कि इसने दिशा अपनी चेंज कर ली, जिस दिन ये दिशा चेंज हो गई इसकी, उस दिन हमारी दिशा बदल जाएगी पूरी तरीके से। द मैनेजर टेक्स मीटिंग ऑन मंडे, मैनेजर है वो मंडे को मीटिंग लेता है। ये एक साधारण सी सत्य बात है, लगभग हर जगह पे जहां पे बात हो रही है उसकी बात कर रहा है। वुड फ्लोट्स आवर हीटर, जो आवर वाटर होता है, ये वाटर जो वुड है, लकड़ी है, वो पानी के ऊपर तैरती है। अब ये साधारण सत्य है और ये बात तो प्रूव भी कर सकते हैं आप, इसलिए वैज्ञानिक सत्य भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। ये तो प्रूव जो चीज हो चुकी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है ना वो सबसे बढ़िया नीति होती है, ईमानदारी से बढ़िया कोई नीति नहीं होती। हाँ यूं थोड़ी सी ठंडी हो राजनीति, यूं ना थोड़ी ठंडी रहे। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं ना वो नए के बराबर काटते हैं ही नहीं, उनके औकात नहीं है वो काट लें। लेकिन इसका मतलब ये वो कदापि नहीं है, ये रिस्क आपके ऊपर खुद के रहेगी, किसी भी कुत्ते के आगे जाके हाथ नहीं देना है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब ये वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं। तो उन जो चीजें प्रूव हो चुकी हैं, अब अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो मूव के साथ में हमने क्या लगा दिया, एस या ईएस लगा दिया। जो ए ड्रॉइंग मैन कैचेज एट स्टार्ट और ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वाल विद हिज टूल, एक जो आदमी नाचना नहीं जानता वो हमेशा स्टेज में कमी निकालता है, कभी स्टेज ही टेढ़ो ये खातर। तो जका आदमी ढंगू काम करनो नहीं आवे वो कमी क्या काटेगो, आप में कौन काटे, टूल्स में औजार में कमी काटेगो। तो औजार में कमी है, मेरे में कोई कमी को नहीं। अगर जइया कोई कहने लाग रहे हो मतलब की है करोड़ों भी माप में ही पड़ रही है। समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये बात है वो प्रेजेंट सिंपल की है। देखिएगा प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पे इनके अंदर पैसिव बन रखा है। अब ये चीजें कुछ के जो हमारे सिक्स सेंस के साथ में काम करती हैं, जैसे मैं यूं कहूं कि वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, एंड सी विद आवर आईज, और हमारी आंखों से देखते हैं, एंड स्मेल विद आवर नोज, और हमारे नाक से सूंघते हैं। ये बातें यूं नहीं है कि भाई पहले सूंघते थे, आप सेकंड फॉर्म भर दोगे क्या, हम हमारी आंखों से देखा करते थे, अब क्यों देखो बटना देखोगे। मतलब ये चीजें हैं जो हमेशा से हमारे साथ में ऐसी ही रही हैं। जो चीजें हमेशा से ऐसी रही है ना, समय के साथ बदली नहीं है, वहां पे हमें क्या लगा देना है, प्रेजेंट सिंपल लगा देना। इतनी सी बात कर रखी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रखी ना। अब ये एडवर्ब जरूर याद कर लेना। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं मैं, नाउ आ जाए, टुडे आ जाए, टुनाइट आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आ जाए, कंटिन्यूअसली आ जाए, इन दीज डेज आ जाए, नाउ ए डेज आ जाए, कॉन्स्टेंटली आ जाए, लगातार परेशान कर रहा है, कॉन्स्टेंटली, लुक, लिसन। अब सोशल मीडिया देख के आपने वो तो सुन रखा होगा, लुक एट मी, तो वो लुक एट मी वही चीज है यहाँ पे, लिसन, लुक द टीचर इज टीचिंग देयर, देख टीचर पढ़ा रहा है, लुक द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम देयर, ट्रेन आ रही है उधर से, देख के किन्ने जाए सुनो हेटो नीचा होंगे। अब ये चीजें अपने जनरली बोलते हैं कि नहीं बोलते कि भाई लुक देख तो सही गड्डी आने लग रही है, इन्हें मर नहीं,
वही चीज है यहाँ पे, लुक देखो, द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन आ रही है। वो यूं तो कहेगा नहीं, लुक देखो ट्रेन आती है, ट्रेन आती थी, देखो ट्रेन आती थी। कोई सेंस हो गई इन चीज को, तो बिना सेंस सारी चीज आप भरी कौन सा कमिंग अंदर है, वही चीज यहाँ पे हो रखी है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या पहचान है, नाउ है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, इन दीज डेज है, नाउ इट इज है, कॉन्स्टेंटली है, कंटिन्यूअली है, लुक है, लिसन है, स्टॉप है। अगर ए आ जाए वाक्य के शुरुआत में तो आप जाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसा गए, ए नहीं आवे तो कोई और के बारे में भी सोचांगा। तो देखो इन वाक्य में क्या आ गया, बस आपको यही काम करना है। अब जैसे ही आपको टाइम मिले ना, तो इनके जो एग्जाम्पल है ना, इनके अंदर ये देखना, ये एडवर्ब मिल गई क्या, इनको एक जगह लिख के इनको याद कर लेना है। अगर आपने नाउ को याद कर लिया ना, तो आपका एक सेंटेंस सही हो जाएगा, कन्फर्म बता रहा हूं। टुनाइट आ गया, अगले में देखो क्या आ गया, टुडे आ गया, इसमें क्या आ गया, नाउ आ गया, एट प्रेजेंट आ गया, लुक दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, देखो वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, कहने देते रहे बाबे ने। अब वही चीज है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। इस प्रकार के सेंटेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दो सेंटेंस दे रखे हैं। पहलो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव शुरू क्या हुए, इंपेरेटिव के शुरुआत में थाने या तो वर्ब की कोई सी फॉर्म मिलेगी, जोरू बोलो बेटा फर्स्ट फॉर्म, या फिर अपन के मिलेगो इंगे शुरुआत में डू नॉट मिलेगो, के मिलेगो डू नॉट मिलेगो, या फिर तीसरी चीज अपन के मिल्स कहेंगे शुरुआत में प्लीज या काइंडली मिल्स के मिल्स के प्लीज या काइंडली, और चौथी चीज अपन के मिल्स कहेंगे शुरुआत के अंदर, इंगे शुरुआत के अंदर अपन लेट मिल्स या फिर नेवर मिल्स के। इतनी चीज ध्यान में रखियो, अगर जे ध्यान में रख ली मतलब थाने पर इंपेरेटिव सेंटेंस को बेरो पढ़ना क्यों, और इंपेरेटिव सेंटेंस को बेरो पढ़ना लग जा बट आ चीज जरूर ध्यान में रखियो कि पहलो सेंटेंस अगर इंपेरेटिव आ जा तो बिंग बाद आरो सेंटेंस का माइन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आवेगो। इम आई बात कह रखी है, देखो कीप क्वाइट, चुप रहो। अब ये कीप क्वाइट इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट इंपेरेटिव है ना सेंटेंस। Me are listening to the radio. Keep quiet. Me are listening to the radio. चुप रहो, अपन इधर को गाना सुन रहा है रेडियो पे। अब ये देखो यहां पे listening to the radio। नंबर 5 है कि अगर सेंटेंस के मायने जस्ट आ जा, ऑलरेडी आ जा, येट आ जा, सो फार आ जा, अप टू नाउ आ जा, अप टू प्रेजेंट आ जा, एक लंबी सी लिस्ट याद कर सके कोई आदमी, क्या जा जस्ट ऑलरेडी एट सो फार अप टू नाउ, 3 बार बोलो याद हो जाएगा। तो जस्ट ऑलरेडी एट सो फार अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, एडवर्ब छुटवाई नहीं वह शुरुआत में प्रेजेंट सिंपल में ए आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट में टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग, मंथ। तो जस्ट ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस मंथ आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो हैज या हैव, और हैज हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव जस्ट टेकन डिनर, अब देखो जस्ट आ गया ना, जस्ट आ गया ना, तो जस्ट आ गया तो इधर को अपना टेंस भी कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे वाक्य में क्या आ गया, इधर को ऑलरेडी आ गया ना, आ गया तो इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब तीसरे वाक्य के अंदर देखो यहाँ पे नेवर आ गया नहीं, आ गया तो इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क येट, येट आ गया नहीं, आ गया तो आ गया तो इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बिल्कुल इजी है ना। फिर यहाँ पे क्यों नहीं आयो, शी हैज गॉन विद हर फादर जस्ट नाउ, आ गया नहीं, जस्ट नाउ आ गया तो इसमें देखो हैज गॉन हो गया। तो इम क्यों को नहीं आयो, इम एवर आ गया नहीं, आ गया तो आ गया तो उसके साथ में कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो मिस्टर शर्मा हैज रिसेंटली, रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, शर्मा जी अमेरिका अब भी आए ही हैं, बस मुंह हाथ धोने लग रहे।
नंबर 6, वाक्य में सिंस या फॉर या ऑल टाइम का प्रयोग हो तो वाक्य एक ही हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा देना। अगर वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव हो तो फिर परफेक्ट लगा देना। क्या करना है, सिंस या फोर प्लस टाइम आ जाए, सिंस या फोर प्लस टाइम देख लोगे, एक ही सेंटेंस हो, दो सेंटेंस होगा, फिर बैठे पास्ट को है फ्यूचर को है, पहले दो वाक्य वो देख के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दियो, या फ्यूचर को है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दियो। लेकिन एक ही है बीम पास्ट को कोई टाइम ही कौन दे रखियो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस फोर आर तो अगला ने बेरो ही है लगभग। बस ध्यान आ रखियो वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। ओके अड़ंगो है ओ अड़ंगो ओ है, देखो या नो आ गयो, नो कैसा के किया आईएनजी अपन लगा कौन सा ए वर्ब पढ़ी होगी, नो है अंग सागे जिया मतलब सी है, अंग सागे सीधी कंडीशन में कौन लागे सी है, स्मेल है, टेस्ट है, और सुननो देखनो और फील करनो और सुननो है तो आपने शरीर संबंधित होगी। ए 5 क्रिया जकिया पर कंट्रोल आम आदमी को है कोई ने देखने पर आपनो कंट्रोल है, ने सूंघने पर कंट्रोल है, ने चखने पर कंट्रोल है, ने महसूस करने पर है, ने सुनने पर है। हाँ चीजा पर आप कभी कंट्रोल कौन कर सका, अगर कंट्रोल कर दियो नहीं तो फिर आप साधु। हाँ चीजा के ऊपर चका आदमी को कंट्रोल हो गया वो रियल में साधु है, और इन पे जिसका कंट्रोल हो गया, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई मेरे तो कंट्रोल है, मैं तो वही दिखने लग रही है, देख मैं टीम की देखनी है और सारे के नहीं दिखना चाहिए, कंट्रोल है के कोने नहीं, तो बस आप आम आदमी है। तो वही चीज है यहाँ इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता, अंडरस्टैंड के साथ में आईएनजी नहीं लगता, नो के साथ में नहीं लगता। अब कोई सेंटेंस आ गया मतलब जैसे मैं यूं कहूं कि आई और यहां पे दे दिया मैंने नो हिम, मैं उसको जानता हूं सिंस 1990, मैं उसको 1990 से जानता हूं, बहुत पुराना पीपल है वो। तो आई नो हिम सिंस, अब नो वर्ब के साथ में सिंस प्लस में टाइम आ गया तो मेरो के जी करेगो आई है तो मैं अठे हैव लगाऊं, अठे बीन लगाऊं, और बीन के बाद में मैं क्या करती हूँ नोविंग करती हूँ। लेकिन वो गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, वो कह नो कैसा का आईएनजी लगाई कौन सा आप, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर अपन ई कंडीशन में आ चीज करनी चाहिए परफेक्ट लगा दो, आई हैव नोन हिम, मैं उसको 1990 से जानता हूं, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आएगा। बड़ी सीधी साधारण सी बात है। तो यही चीज यहाँ पे हो रखी है, तो यही चीज यहाँ पे कि सिंस के बाद रिक्त स्थान हो और रिक्त स्थान में वर्ब का प्रयोग करवाया जाता है, तो वो वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है और शेष वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। जैसे देखना, She has been living in this house since her husband died। अब देखो सिंस के बाद में अगर जी पहली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखी है और फिर सिंस के बाद में पूछ रखी है, वर्ब पूछ रखी है, तो सिंस के बाद में उस को क्लोज बने को नहीं, इम हमेशा पास सिंपल ही आस्क है और कोई सी टेंस आ कौन सके, अरे अठे जी पास सिंपल हुए सिंस के बाद में, फिर इन्ना अपन जरूर देखा वो एक प्रकार को टाइम ही बतावा है बस केवल, फिर इन्हें देखा और कोई वाक्य कोनी के कोनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दे बस। Has Misu been cooking food for 2 hours? अब ये देखो 4 प्लस टाइम आ गयो तो हैज बीन कुकिंग हो गयो, और जैसे इसमें आ गया 4 प्लस टाइम आ गया, 4 प्लस टाइम आ गया, सिंस प्लस टाइम आ गया, सिंस प्लस टाइम आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना, ये भी चीज बढ़िया चीज। यस्टरडे वन डे वंस अगो दैट डे एज सून एज, ये एज सुन एज के बारे में अलग से बात करेंगे अपने, और लास्ट वीक है देखना, यस्टरडे आ जाए, पास्ट का कोई भी टाइम आ जाए, या फिर अभी तक एक बार के लिए अपने प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में भी। प्रेजेंट टेंस की जो कहानी है वो समझ में आ जानी चाहिए। फिर इससे संबंधित मैं एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूं जो शेखावटी मिशन 100 वाली है, वो अपनी एक्सरसाइज है और उसको मैं करवाने वाला हूं। वो एक्सरसाइज करने के बाद में मेरे को नहीं लगता कि भाई टेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका वो गलत हो जाएगा। जरूर से उस एक्सरसाइज को करें, और जिसको भी जो भी आपके साथी हैं उनके पास में ये चीज जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि ये जो शेखावटी मिशन 100 है इसकी लगभग हर बच्चा जो 10वीं क्लास में है वो एक बार उससे प्रतीक्षा जरूर करता है कि वो कब आए
जिससे कि मैं बढ़िया ढंग से उसको रिवीजन कर पाऊं। हैव ए ग्रेट डे गाइस।